हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज का वीडियो है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। अगर आप 21 टू 24 इयर्स ऑफ एज के बीच में हैं और आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, सो पीएम इंटर्नशिप स्कीम इज द बेस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन इंडिया। बिकॉज दिस इंटर्नशिप में यू आर गेटिंग 5,000 स्टाइपेंड पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, विच मीन्स द इंटर्नशिप इज फॉर 12 मंथ्स। एक साल की इंटर्नशिप है। सबसे पहले बात करते हैं उन कंपनीज की जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो देर आर टोटल 500 कंपनीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन पीएम इंटर्नशिप स्कीम, यानी कि 500 टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्कीम। आई वाज आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अच्छी कंपनीज भी इस लिस्ट में है, विच मीन्स यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप 21 टू 24 ईयर्स ऑफ एज के बीच में हैं और आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं। सेकेंड चीज ये है कि जो स्कीम है ये अभी पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च हो रही है, यानी कि अभी 1.25 लाख स्टूडेंट्स को 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो लॉन्च होंगी। अगर ये सक्सेसफुल रहा देन इसका फुल फेज भी लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की ड्यूरेशन की। ये इंटर्नशिप है 12 मंथ्स के लिए, यानी एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए इंटर्नशिप है। और इस इंटर्नशिप के दौरान आप कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि 12 मंथ्स के पीरियड में मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड करके नहीं आ जाओगे, क्लासरूम इंटर्नशिप अटेंड करके नहीं आ जाओगे, आप रियल जॉब एनवायरनमेंट पे एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे, विच मीन्स इट इज क्वाइट अ वैलिड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला तो एज का क्राइटेरिया है 21 टू 24 इयर्स ऑफ एज। अगर आप 21, 22, 23, 24 साल तक हैं तो आप इस इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ ही साथ कंडीशन ये भी है कि आप किसी भी फुल टाइम कोर्स में एनरोल नहीं होने चाहिए। फुल टाइम कोर्स मतलब कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉलेज जाते हैं, अपना कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं और फिर आप ये इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप डिस्टेंस कोर्स में हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फुल टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी कॉलेज में देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कीम। थर्ड थिंग इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मिनिमम 10th पास इज एलिजिबल। तो आप अगर 10th पास है तब भी आप एलिजिबल हैं, आपने 12th करी हुई है तब भी आप एलिजिबल हैं, आपने अंडर ग्रेजुएशन करी हुई है, ग्रेजुएशन करी हुई है तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप किस स्थिति में एलिजिबल नहीं है? आप तब एलिजिबल नहीं है अगर आप किसी भी आईआईटी या आईआईएम्स के स्टूडेंट हैं, आप किसी एनआईडी या ट्रिपल आईटी या आईआईएसईआर के स्टूडेंट हैं, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए, इस तरह की अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। एक और चीज इसमें है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत अभी स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अगर आप नैप्स में हैं, अगर आप एनएटीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है। एक और कंडीशन यहाँ पर लगाई है कि आपके परिवार में किसी का भी इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी आपका, आपके माता पिता का या फिर आपके स्पाउस का, किसी भी फैमिली मेंबर का इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ ही साथ आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट हैं या कोई भी अन्य मेंबर ऑफ द फैमिली सरकारी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशंस लगाई हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट में पढ़ के अपनी एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे। अब बात आती है कि इस इंटर्नशिप के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा है मॉनेटरी फायदा। आपको 5,000 स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा 12 महीने के पीरियड के लिए, यानी कि 4,500 विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 रुपीज विल बी गिवन बाय द कंपनी विथ विच यू आर इंटर्निंग। तो जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कंपनी आपको 500 रुपये देंगी और जो सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में 4,500 रुपया आएगा। 4,500 टोटल कितना हो गया? 5,000। अब मिनिमम 500 रुपये है कंपनी की तरफ से। अगर कंपनी 500 से ज्यादा भी देना चाहे तो वो दे सकती है, बट मिनिमम दे विल पे 500 एंड द गवर्नमेंट हैज टू पे 4,500। सो टोटल यू विल गेट 5,000 एज योर मंथली स्टाइपेंड फॉर 12 मंथ पीरियड, मतलब 12 महीने तक, यानी कि टोटल कितना अमाउंट हो गया? 60,000। साथ ही साथ जब आप कोई भी इंटर्नशिप यहाँ पर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको वन टाइम ग्रांट भी मिलेगा जो कि 6,000 है। 6,000 रुपीज वन टाइम ग्रांट आपको मिलेगा आपके इंटर्नशिप ज्वाइनिंग के लिए, आपके इंसिडेंटल्स के लिए, किसी भी तरह की सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू वांट टू डू, उसके लिए 6,000 रुपये आपको वन टाइम ग्रांट पहले ही मिल जाएगा। और ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कंपनी बेयर करेगी, आपको कोई ट्रेनिंग कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं बेयर करनी है। इसमें इंटरेस्टिंग एक और बात यह है कि इंश्योरेंस
कवरेज मिल रहा है। तो आज तक ये फॉरेन में मैंने सुना था कि इंटरनेशनल बच्चे इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स करने जाते हैं तो उन्हें इंश्योरेंस भी मिलता है, लेकिन अब हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है कि आप अगर पीएम इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस यानी कि इस पूरे 12 महीने के पीरियड में अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इंश्योर्ड है, आप कवर्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से। इन दो बीमा योजना के अंतर्गत आप इंश्योर्ड भी हैं अगर आपकी जान को कोई भी खतरा हुआ इन 12 मंथ्स पीरियड में बिकॉज ऑफ द कंपनी। Next thing is accidental insurance is also provided by the government of India under this internship। तो अगर कोई भी एक्सीडेंट इस 12 महीने के ड्यूरेशन में किसी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो भी कवर्ड होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज अ ग्रेट एडवांटेज। अब बात आती है कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, सरकार ने एक पूरा सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया हुआ है, स्पेसिफिक पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल का यूआरएल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। आप सीधा उस लिंक पर जाएंगे और वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस उसी पोर्टल पर होगा, उसी वेबसाइट पर होगा जो सरकारी वेबसाइट बनाई गई है पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ एक बच्चा, एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 इंटर्नशिप्स तक अप्लाई कर सकता है किसी भी सेक्टर में, किसी भी रोल में। आपके पास ऑप्शन है कि आप अप टू 5 इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आपको ऑफर दिया जाता है इंटर्नशिप का तो वो मैक्सिमम 2 इंटर्नशिप ऑफर्स ही मिलेंगे, 2 से ज्यादा आपको इंटर्नशिप ऑफर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप खुद से कितने अप्लाई कर सकते हो? 5। यू कैन अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 5 इंटर्नशिप्स ऑन योर ओन। सो जो भी इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो भी बहुत ईजी यहाँ पे बनाया गया है, बिकॉज वट एवर इन्फॉर्मेशन यू विल बी गिविंग इनसाइड द पोर्टल, आपको वो सरकारी जो पोर्टल बनाया गया पीएम इंटर्नशिप के लिए वो अपने आप आपके लिए रेज्यूमे जो है बिल्ड करके देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है, अपना EKYC कराना है और वहां पर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई शुरू कर देना है एज पर योर चॉइस। और शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन कैसे होगा वो भी पोर्टल पर होगा। जो कंपनीज हैं वो आपके रेज्यूम पोर्टल पर चेक कर पाएगी। तो अगर उनको आपका कैंडिडेचर पसंद आता है तो दिल डायरेक्टली गिव यू द ऑफर ऑफ इंटर्नशिप वाया द पोर्टल। पोर्टल के थ्रू ही आपको इंटर्नशिप ऑफर मिलेगा, अलग से नहीं मिलने वाला है, सब कुछ पोर्टल पे ही होगा। साथ ही डाइवर्सिटी को यहाँ पर एम्ब्रेस किया जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन के सारे सेगमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए पोर्टल पर एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा, यानी कि आप पोर्टल पर ही अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है इंटर्नशिप अप्लाई करने के दौरान, एक्सेप्ट करने के दौरान, तो आप मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, तो बहुभाषी कॉल सेंटर स्पेसिफिकली स्कीम के लिए बनाया गया है। जो आपको 4500 रुपीज सरकार दे रही है वो कैसे देगी आपको और किस तरीके से आप उसे रिसीव करेंगे। तो हमारे गवर्नमेंट में जो भी सरकारी स्कीम्स होती हैं, जब उसके अंतर्गत पैसा जन तक पहुंचना होता है, जनता तक पहुंचना होता है, तो वो पहुंचता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के थ्रू, DBT स्कीम के थ्रू। तो यहाँ पर भी DBT स्कीम के थ्रू ही आपको पैसा पहुंचेगा एज अ स्टूडेंट, और उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार से सीड कराना पड़ेगा। यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपके बैंक का खाता है, वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और इसका भी मैनुअल दिया हुआ है वेबसाइट पर कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को आधार के साथ, अपने आधार अकाउंट के साथ सीड करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। इसके लिए सिंपल ये है कि आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो जिस भी बैंक में है, आप उस बैंक में जाइए और जो फॉर्म्स इस वेबसाइट पे दिया हुआ है सीडिंग का, आधार सीडिंग का, वो फिल करके बैंक में जमा करा दीजिए। तो बैंक फिर फर्दर एक्शन लेकर के आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आधार के साथ सीड कर देगी, लिंक कर देगी, ताकि गवर्नमेंट सरकार जो है वो पहचान पाए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इंटर्नशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, बेनिफिशियरी है। क्लियर है? साथ ही साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो वेबसाइट है उस यू विल ऑल्सो गेट द यूजर मैनुअल। तो आपको यूजर मैनुअल मिलेगा। यूजर मैनुअल जो है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो हर स्टूडेंट आराम से अपना यूजर मैनुअल पढ़ के जो फॉर्म को है फिलअप कर सकता है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका जो लिंक है वो डेफिनेटली आई विल शेयर, बिकॉज बिना लिंक शेयरिंग के आप रेफरेंस कैसे लेंगे? ठीक है। सो व्हाट इज द वेबसाइट ऑफ दिस ऑफ द पीएम इंटर्नशिप स्कीम? दैट इज pminternship.mca.gov.in। दैट इज द वेबसाइट। बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। एज एन इंटर्न आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए और आप अपने आप कैसे कंडक्ट करेंगे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। अगर आपको इंटर्नशिप का ऑफर मिल जाता है और आप उस इंटर्नशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एडहेरिंग टू ऑल द कंपनी पॉलिसीज, यानी कि आपको कंपनी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ऑब्वियसली करना होगा।
बेसिक रेगुलेशंस आपके होते हैं अटेंडेंस, कि आपकी अटेंडेंस जो है दैट शुड बी ऑन टाइम, आपको रेगुलर रहना है अपनी इंटर्नशिप में। अगर आप अपनी इंटर्नशिप में रेगुलर नहीं रहते हैं या फिर अनऑफिशियल एब्सेंसेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप जो है ड्रॉप आउट कंसिडर किए जाएंगे बाय द कंपनी, एंड देन योर इंटर्नशिप विल सीज, योर इंटर्नशिप विल एंड। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर विद योर अटेंडेंस ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। साथ ही साथ जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही हैं आप वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं। उसी के साथ क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये इंटर्नशिप 12 महीने के बियॉन्ड भी एक्सटेंड हो सकती है, तो इसका आंसर है नहीं, ये इंटर्नशिप 12 महीने के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं होगी। साथ ही इस इंटर्नशिप को मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको उस कंपनी के साथ कुछ वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, नए स्किल सीखने को मिलेंगे। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि इंटर्नशिप इज इक्वल टू अ जॉब ऑफर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इफ यू आर गेटिंग इंटर्नशिप विद एनी कंपनी दैट डज नॉट अश्योर दैट यू आर गेटिंग अ जॉब इन दैट कंपनी, यू आर जस्ट गेटिंग एन इंटर्नशिप, right? So when the internship ends, obviously you will move on in your career. एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई आपको लीव्स लेनी है तो आप कैसे लेंगे? ऑब्वियसली यू कैन टेक लीव्स बट देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर, योर मेंटोर, एंड यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द कंपनीज पॉलिसीज कि कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप लीव्स के लिए अप्लाई करेंगे इन केस इट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में आपको एक ड्रॉप आउट माना जाएगा। ड्रॉप आउट आपको इस सिचुएशन में माना जाएगा अगर आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान अचानक से इंटर्नशिप पे जाना बंद कर देते हैं बिना किसी नोटिस के। सेकंड चीज़, अगर आपके सुपरवाइजर या मेंटोर आपको कॉल करने की कोशिश करें, इफ दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू और कॉल यू, देन you are rejecting their calls, you're not picking up their calls, so obviously you will be considered as a dropout. At least 2 attempts वो आपको अगर कांटेक्ट करने के करते हैं उसके बावजूद भी आप नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं, then you will be considered as a dropout. थर्ड इज, अगर आप खुद ही कह दें कि no I don't want to continue with this internship, so obviously the company will be notified and the company will also notify the government, और साथ ही साथ पोर्टल पे वो आपके नाम के आगे ड्रॉप आउट लगा देंगे, and then you can exit from the internship, but yes you will not get any monthly reimbursement, monthly stipend of 5,000 rupees अगर आपने इंटर्नशिप अपनी रोक दी है या इंटर्नशिप पे आप नहीं जा रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो आई होप आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में अब टोटल जानकारी हो गई है। तो आप अब क्या कीजिए, अपने लिंक पर जाइए जो मैंने शेयर किया है, उस पर रजिस्टर करो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा इंटर्नशिप्स को सर्च करो और सर्च करने के साथ साथ अप्लाई करो। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल स्किल वेदा फॉर मोर सच वीडियोज़।